Hello everyone and welcome to my food vlog. So today I have come with one of my favorite recipes, that is plum cake, or we call it Christmas cake, and I hope that's your favorite too. तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। प्लम केक की जो रिचनेस है वो आती है उसके ड्राइड फ्रूट्स, नट्स और स्पाइसेस से। And additionally, I will tell you one more secret ingredient which will take the taste of this cake to next level. So let's start with the soaking of the dried fruits. मैंने लिया है यहाँ पे black raisins, green raisins, cranberries, dates, figs, dried apricots, dried mango, almonds, tutti frutti और उसको soak करने के लिए orange juice. We can also soak these dry fruits in the rum or a combination of rum and orange juice. यहाँ मैंने ये 2 ऑरेंजेस का जूस और उसका पल्प लिया है और जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 1 कप ड्राइड फ्रूट्स सोक करेंगे. You need to soak this for minimum 24 hours. आप चाहे तो इसे 1 वीक तक भी सोक करके रख सकते हैं. एंड द एल्कोहल वर्जन उसको हम 1 मंथ से 6 मंथ्स तक भी सोक करके रख सकते हैं एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उतनी क्वांटिटी निकाल के यूज़ कर सकते हैं. द मेन आइडिया इज़ कि हमारे जो ये ड्राइड फ्रूट्स हैं ये प्लम्प हो जाने चाहिए और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें इस सारे जूस को. अब हम इसे एक क्लिंग रैप से रैप करके यू कैन कीप इट असाइड कवर्ड और जस्ट लाइक दिस. Now talking about the spices, हमें चाहिए सिनेमन या दालचीनी का पाउडर, नटमेग या जायफल जिसे आप आराम से कद्दूकस करके 1 चम्मच उसका पाउडर ले सकते हैं. उसके अलावा ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ और लौंग का पाउडर सिर्फ 1/8 टीस्पून. नाउ कमिंग टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हमें चाहिए 1 कप फ्लावर. आप मैदा या नॉर्मल आटा कुछ भी ले सकते हैं, बट बिलीव मी दिस रेसिपी टेस्ट मच बेटर विद द होल व्हीट फ्लावर. तो जो हम रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, आप 1 कप वो आटा ले लीजिए. उसमें ये सारे जो हमने स्पाइसेस रखे हुए थे उनको ऐड अप कर देंगे. इसके अलावा वी विल ऐड अ लिटिल सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर and 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. अब इन सबको साथ में छान लीजिए एक बर्तन में, ताकि हमारे कोई भी लम्प्स या कहीं पे जो गुठलियाँ रह जाती है कुछ बेकिंग पाउडर या किसी चीज़ों में, या फिर जो हमने स्पाइसेस लिए हैं अगर उसके कोई मोटे पीसेस हैं तो वो हमारे ऊपर ही अलग हो जाए. नेक्स्ट आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर. ये सबको छान के लेट अस कीप असाइड. अब हम हमारे सोक्ड ड्राइड फ्रूट्स को छान लेंगे ताकि उसके जो नट्स हैं या जो हमारे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हैं ये अलग हो जाएं, और अगर उसमें कुछ भी हमारा जूस बचा है तो उसे हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड कर सकें. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही जूस उसने एब्जॉर्ब कर लिया है एंड वेरी लिटिल हैज़ बीन लेफ्ट ओवर. Now next very important ingredient is the zest of an orange and a lemon. यानी एक ऑरेंज और एक लेमन के ऊपर का हिस्सा हमें कद्दूकस करना है. ध्यान रहे कि उसके अंदर की जो वाइट लेयर है वो कद्दूकस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर कड़वाहट ऐड करेगी. अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें जेस्ट और ऑरेंज जूस के साथ लेना है शुगर और जैगरी का कैरामेलाइज्ड सिरप, जिसे बनाने के लिए एक पैन में बिना पानी या घी के हमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून चीनी और उसको बिना हिलाए हमें मेल्ट करना है. जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा हमें उसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ गुड़ या जैगरी. फिर उसको हमें स्टर करना है एंड वी नीड टू मिक्स इट. जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा उसको हमें हीट करना है जब तक उसमें एक डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर आ जाएगा. देन प्लीज़ स्विच ऑफ द फ्लेम
और उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए। नाउ दिस फोटो शोज यू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरेमलाइजेशन। हमें इस ब्लैक कैरेमल पे आके रुक जाना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ये होगा तो वो जला हुआ टेस्ट देगा हमें। ठंडा होने के बाद में हमें उसमें ऐड करना है इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और फिर आपका रेडी है ये कैरेमलाइज्ड सिरप। नाउ हीट 2 टेबलस्पून ऑफ घी या बटर, वॉट एवर यू प्रेफर, और उसको मेल्ट होने दीजिए। मेल्ट होने के बाद में प्लीज़ स्विच ऑफ द फ्लेम। नाउ ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा जेस्ट, ऑरेंज जूस और कैरेमलाइज्ड सिरप जो हमने रेडी किया है। एंड फॉर द प्रोटीन यू कैन ऐड ईदर ऑफ दीज 3। या तो आप 2 एग्स ऐड कीजिए, या फिर ऐड कीजिए उसमें कंडेंस्ड मिल्क या कर्ड, एज पर योर अवेलेबिलिटी और चॉइस। Now line up and grease any tin of your choice. Preheat the oven at 170 degrees centigrade for 10 minutes. And meanwhile, let us mix our wet and dry ingredients together. अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर जूस था, इसको 2 से 3 पार्ट्स में ऐड करें, जितना आपको बैटर थिक या थिन चाहिए हो। So this is the ideal consistency of your batter. Now pour this batter into your greased and lined up tin. अब स्पैचुला से इस बैटर को थोड़ा सा लेवल अप कर दें। You can add up some chopped almonds, walnuts and tutti fruitis on the top. Tap your tin 2 to 3 times to remove any trapped air bubbles inside. अब लो रैक पर ये टिन हमें डालना है अपने प्री हीटेड ओवन में, और हमें टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वेक्शन मोड में फॉर अराउंड 1 आवर to 1 hour 20 मिनट्स। मैं इनिशियली इसे 45 मिनट्स के लिए रख रही हूँ, एंड देन आप इसमें एक टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। इफ़ इट कम्स आउट क्लीन दैट इज़ फाइन, अदरवाइज़ आप उसे 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के स्लॉट्स में मल्टीपल टाइम्स बेक कर सकते हैं। द बेकिंग टाइम entirely depends on the consistency of your batter, the temperature around the environment, the size of your oven and other things. My cake took around 1 hour 10 minutes to bake completely. बेकिंग होने के बाद में हमें इस टिन को एक क्लीन क्लॉथ से रैप करके फॉर अराउंड 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ताकि वो ठंडा हो सके, और उसके बाद हमें इसे डीमोल्ड करना है। यू कैन सी इट हैज़ कम आउट सो सॉफ्ट, प्लम्प एंड लुक्स डिलीशियस। वी आर येट टू डू 1 more सोकिंग ऑफ दिस केक। उसके लिए हमें अराउंड 1/4 कप ऑफ वार्म टू हॉट वाटर लेना है। Mix 1 to 2 tablespoons of chocolate syrup. You can use Hershey's syrup or any homemade chocolate syrup. And additionally you can also mix 1 tablespoon of orange juice in that. और फिर उस सिरप से हमें ऊपर से इस केक की सोकिंग करनी है। वो डालने से हमारा केक और सॉफ्ट और डिलीशियस लगेगा। This soaking can be done before or after the slicing. My daughter loves this cake, and it feels so nice to see your family eating a rich and healthy cake so happily. I hope you enjoyed the recipe, so do leave me your comments and your feedbacks in the comment section. Thank you for watching.
you enjoyed the video. Do try the recipe and let me know how the cake turned out to be. मुझे आप ये भी मेंशन करें कमेंट्स में कि ये केक आपने किसके लिए बेक किया था। अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी पे देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेंशन मी एंड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर रेसिपी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।